हेलो। यूपीएससी का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है और उसमें एक जो पेपर 2 है सीसैट का, उसका बहुत बड़ा रोल है इस एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ये कोर्स है, क्रैश कोर्स है, बेसिकली 100 क्वेश्चन क्रैश कोर्स है ऑफ यूपीएससी सीसैट, जो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आ रखे हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं और अपनी प्रैक्टिस को बिल्डअप करते हैं। जैसे न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का सबसे पहला जो चैप्टर है वो बेसिक न्यूमरेसी पे है, इसी तरह से और भी बहुत सारे चैप्टर्स आएंगे। ठीक है, तो पहला चैप्टर का बेसिक न्यूमरेसी पे जितने क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मिनिमम चेंज इन इट्स वैल्यू इफ 5 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन 2/3, 3/4, 4/5 एंड 5/6। ठीक है, तो इनमें से किस में जो है, इन चारों में से किस में अगर हम लोग 5 को ऐड करते हैं न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, मतलब 2/3 + 5 और नीचे में भी 5 प्लस ऐड करेंगे और ऊपर में भी 5 ऐड करेंगे, तो किस में जो वैल्यू का चेंज आएगा वो सबसे मिनिमम होगा। ये क्वेश्चन आया है यूपीएससी 2020 में। ठीक है, तो इसको करने का तरीका क्या है, सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, 2/3 का वैल्यू निकाल लेते हैं, 3/4 का वैल्यू निकाल लेते हैं। चेंज देखेंगे किससे, इनिशियल स्टेट से ही देखेंगे। तो 2/3 देखो फ्रैक्शन की वैल्यू आ गई 0.67। ठीक है, 0.67 आ गया। अब हमने क्या किया, 2/3 में +5 ऊपर ऐड किया, +5 नीचे ऐड किया, यह आ गया 7/8। ये हो गया 7/8, तो 0.88। ठीक है, 0.88 पहले वैल्यू थी 0.67 और बाद में है 0.88। इसको माइनस किया हमने, डिफरेंस देखा 0.21 का आया। इसी तरह ऑप्शन बी को चेक करेंगे 3/4 को, तो ये 0.67 था, इसका चेंज जो आया 0.14 आया। ठीक है, तो 0.21 से तो कम है 0.14। देन ऑप्शन सी को भी चेक करेंगे 4/5, 4/5 लगभग 0.8 होता है। ठीक है, 0.8, 4/5 प्लस ऐड किया हमने 9/10 आ गया 0.9, ये आ गया 0.1। ठीक है, 0.1 और ये आ गया हमारा लास्ट में 0.07। ठीक है, समझ में आ रहा कैसे चेक करना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये था कि इन चारों में कि अगर 5 को हम लोग ऐड करते हैं ऊपर में भी, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो क्या किस में चेंज कम से कम है। तो चेंज देखेंगे कहाँ से, उसके इनिशियल स्टेट से ही। ठीक है, तो ये रहा वैल्यू उसका इनिशियल। तो सबसे मिनिमम जो वैल्यू हमें मिल रही है वो ऑप्शन डी में मिल रही है। ठीक है, इनिशियल 5/6 की वैल्यू जो है वो आ रही है 0.84। ठीक है, 0.84 और जब हम लोग इसमें +5 ऐड कर रहे हैं तो 10/11 आ रहा है और ये लगभग 0.91 के आसपास आ जा रहा है। ठीक है, और जब माइनस कर रहे हैं तो 0.07, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। ठीक है, इसका रीज़न ये है कि देखो सिंपल सा रीज़न है कि ग्रेटर द डिनोमिनेटर ना, इसमें अगर इतना ज़्यादा टाइम, मैं समझ रहा हूँ कि एग्ज़ाम में नहीं मिलता है कि इतना ज़्यादा हम लोग टाइम दे पाएँ कि कौन छोटा है, तो यहाँ पे एक चीज़ चेक करने वाली बात ये है कि हायर द डिनोमिनेटर लेस विल बी द वैल्यू। ठीक है ना, जैसे ये यहाँ पे 5/6 अपने आप में बहुत क्लोज है, मतलब ये अपने आप में बहुत क्लोज है 1 के। ठीक है, ऑलमोस्ट 1 होने जा रहा है। ठीक है, और जितना हम लोग इसमें +5 ऐड किया हम लोगों ने, तो +5 ऐड किया तो 10/11 आ गया, ये भी लगभग 1 को टच कर रहा है। चेंजेस माइन्यूट है, एक तरह का ट्रिक है अगर जल्दी से मतलब क्वेश्चन को करने का एक ट्रिक अप्लाई करना है तो। हालांकि इसमें रिस्क थोड़ा हाई होता है, अगर आंसर को बिल्कुल सही करना है तो थोड़ा सा लेंथी मेथड से जाना पड़ता है, पर एग्जाम में टाइम कम होता है तो दोनों तरीके से जा सकते हैं। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। अ डिजिट n ग्रेटर देन 3 इज डिविजिबल बाई 3 बट नॉट डिविजिबल बाई 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाई 4। ठीक है, कोई डिजिट है जो कि ग्रेटर देन 3 है, 3 से तो बड़ा है, इज डिविजिबल बाई 3 बट नॉट डिविजिबल बाई 6। वो डिविजिबल तो है, जैसे जो डिजिट है, सपोज डिजिट को डी से डिनोट कर देते हैं, तो जो डी है वो 3n पे तो है लेकिन वो 6 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा होगा जो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाई 4। ठीक है, तो डिविजिबल बाई 4 का कॉन्सेप्ट क्या होगा, अगर 4 से डिविजिबिलिटी है किसी नंबर की, किसी भी नंबर की, कोई डिजिट है n, अगर उसकी डिविजिबिलिटी है तो क्या आना चाहिए। बेसिकली अगर हम लोग 2n करते हैं, 3n क्या आ रहा है हमारा, 3n डिविजिबल बता रहा है कि ये 3 से डिविजिबल है, तो 3 से जो भी डिविजिबल नंबर है, जैसे 3 से बन जाए 21, अगर हम लोग उसमें ऐड करते हैं तो 22 आ रहा है। 22 डिविजिबल नहीं है 4 से। ठीक है, लेकिन 2n + 4 ये जो है ये डिविजिबल होगा। ठीक है, तो देखो हम लोग क्या करते हैं कि
लेट द डिजिट बी 9, लेट द डिजिट बी 9 विच इज़ ग्रेटर देन 3। तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू को पिक किया है जो कि 3 से ग्रेटर है, 3 से ग्रेटर है और 6 से डिविजिबल नहीं है। तो अगर हम लोग 6 को पिक करते हैं तो 6 तो डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, लेकिन 6 इटसेल्फ खुद से डिविजिबल है। तो हम लोगों ने क्या किया, 9 को सबसे छोटा डिजिट माना, ठीक है, और उस 9 को n=9 को हम लोगों ने यहाँ पे पुट करके देखा, ठीक है। इसको बोलते हैं क्रॉस चेक मेथड। तो 2 × 9 क्या है, 18, 18 डिविजिबल नहीं है 4 से। 3 × 9 क्या है, 27 डिविजिबल नहीं है 4 से। 2n+4 हमने चेक किया तो ये भी डिविजिबल नहीं है 4 से, ठीक है। ऑप्शन डी जो है 3n+1, 3n+1, 3 × 9 +1, 3 9 27 +1 जो हो गया 28, ये डिविजिबल है 4 से, ठीक है। तो जो सबसे छोटा नंबर हमें मिला वो मिला है 9 का। इस तरह से क्रॉस चेक करने का अप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद देखना है हमें व्हाट इज़ द रिमाइंडर व्हेन 51 × 27। थर्ड क्वेश्चन पे आ गए हम लोग, ये भी यूपीएससी के 2020 में आया हुआ है क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाट इज़ द रिमाइंडर व्हेन 51 × 27 × 35 × 62 × 75 इज़ डिवाइडेड बाई 100। इतना सारा नंबर है, अगर इसे हम लोग डिवाइड करेंगे 100 से तो क्या आएगा बेसिकली, ठीक है। तो ये हम लोगों ने क्या किया, इसको नंबर को लिख दिया। उसके बाद 100 को हम लोगों ने थोड़ा सा क्या किया, थोड़ा इजी करने की कोशिश किया। मतलब कि या तो देखो इसको करने का तरीका ये है कि 100 को 25 × 2 लिखा है हमने, ठीक है। अब यहाँ से भी जो ये 75 है इसको हम लोग 25 × 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 25 कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ रहा है 4, ठीक है, 2 और 2, ठीक है ना। तो 2 और 2, तो इस वाले केस में यहाँ पे इसका रिमाइंडर क्या होगा, ठीक है। एक जो यहाँ से पार्ट निकल के आ रहा है ये आ गया 51 × 27 × 35 × 31 and 3, ठीक है। 31 and 3 क्यों, एक तो 25 × 2 50 हो गया, ठीक है, और इंटू 2 वाला पार्ट एक और, ठीक है। तो इसका जो रिमाइंडर वाला पार्ट आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। और इसका जो रिमाइंडर वाला पार्ट आएगा वो 2 × 25 आएगा। समझ में आया क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। देखो जैसे कि क्या इसको इंडिविजुअल नंबर के अकॉर्डिंग देखेंगे। हम लोगों ने क्या किया, 51, 27 और 35 को वैसे का वैसा ही छोड़ दिया। हमने क्या किया, 62 को 31 × 2 में तोड़ा, ठीक है। 75 को 25 × 3 में तोड़ा, ठीक है। तो 25 × 2 में क्या हुआ, उसके बाद देखो 31 × 3 और ये 25 × 2, 25 × 2 को एक तरफ रख दिया, ठीक है। तो अगर ये 25 × 25/2 है तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, इसका रिमाइंडर आएगा 2 × 25, है ना, ठीक है। और इसका रिमाइंडर आएगा, बेसिकली हर नंबर को तोड़ने की ज़रूरत है, हर नंबर को तोड़ने की ज़रूरत है। जैसे 51 को हम लोग अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो यह आएगा 1 रिमाइंडर, ठीक है ना। 25 टाइम्स 50 आ जाएगा, एक रिमाइंडर बच जाएगा। तो 1 × 1 × 1 × 1 × 1 ये आ गया 50, ठीक है। 2 × 25 यहाँ से आएगा, क्योंकि सीधे सीधे और कोई रिमाइंडर है नहीं, 50 है ना। 50 × 1 तो सीधे सीधे 50 टाइम्स, तो ये हो गया हमारा 50 × 1। तो रिमाइंडर हमारा क्या आ गया, 50, ठीक है। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, द रिकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन 1.272727 इक्विवेलेंट, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका होता है, ट्रिक अप्लाइड, जैसे कि यहाँ पे मेंशन भी है, तो यहाँ पे ट्रिक अप्लाइड है। 1.27 1.27 1.27 ये जो चलता चला जा रहा है, हम लोग क्या करेंगे 1.27 पे एक रेकरिंग बार लगा देंगे, ठीक है, कि ये नंबर जो है ऐसे चलता चला जाएगा 1.27 1.27। तो उसके बाद क्या करेंगे, जितने पे बार लगाए हम लोग ये पॉइंट को हटाएंगे तो ये आ गया 127/100, ठीक है। 127/100 आया। लेकिन यहाँ पे एक ट्रिक है, हम लोग क्या करेंगे, -1 करेंगे, ठीक है। इस ट्रिक को फॉलो करना है, ऐसे ही हर बार करना है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे 127 में से माइनस करेंगे 1, ठीक है। -1 क्यों करेंगे, क्योंकि इस डिजिट के लेफ्ट में कितना नंबर है, एक नंबर है, तो जितना नंबर होगा उतना माइनस कर देंगे। लेफ्ट में जितना नंबर होगा उतना माइनस कर देंगे, अपॉन जितना उसके नीचे में, मतलब जितना डिजिट राइट में होगा, ठीक है, उतना हम लोग 99 लगा देंगे, ठीक है, अपॉन 99। ये ट्रिक है, ठीक है। तो यहाँ आ गया हमारा 126/99, ठीक है। तो रेकरिंग डेसिमल का जो रिप्रेजेंटेशन होगा इक्वल्स टू, उसे ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस ट्रिक को ध्यान में रखना। 1.27 रेकरिंग आया, ठीक है। एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, 1.27 पे रेकरिंग आया, ठीक है।
तो इसको कैसे करना है, इसको लिखना है सबसे पहले तो 127, देन -1, एक माइनस करना है, एक माइनस करना है क्यों, ये नंबर जो है, ठीक है 1.27 है। अगर इसको राउंड अप करके देखते तो क्या होता है, एक माइनस करना है और नीचे में जितना राइट साइड में जितना भी हमारा ये रहा है, ठीक है, जिस पर रेकरिंग है उतना 99 लगा देंगे, ठीक है। ये राउंड अप करने का एक तरीका है एक तरह से, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। व्हाट इज़ द लिस्ट 4 डिजिट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 3, 4, 5 एंड 6 लिव्स अ रिमाइंडर 2 इन ईच केस, ठीक है। व्हाट इज़ द लिस्ट 4 डिजिट नंबर, हमें चाहिए 4 डिजिट का नंबर, मान लो X, Y, Z एंड Z तो ख़त्म हो गया, चलो P, Q, R, S, ठीक है। मान लो ऐसा कोई नंबर है, तो लिस्ट 4 डिजिट नंबर वन डिवाइडेड बाय 3, 4, 5 एंड 6 लिव्स अ रिमाइंडर 2 इन ईच केस। ऐसा कोई नंबर चाहिए हमें जिसमें कि अगर इन 3-4 से डिवाइड करें तो हमें 2, तो इसको देखो, इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये है, क्या तो ऑप्शन वाइज ऑप्शन उठाते जाओ। जैसे ऑप्शन ए उठाया हमने 1012, 1012 को डिवाइड करके देख लो 3, 4, 5, 6 से। सबसे बेस्ट तरीका होता है कि इनका एलसीएम ले लो, ठीक है। जो भी नंबर है अगर उनमें कॉमन रिमाइंडर आ रहा है तो उनका एक कॉमन मल्टीप्लिकेशन होगा, तो इसलिए इसका लिस्ट कॉमन मल्टीपल जो आ रहा है, हाँ, उसे देख लेते हैं हम लोग। तो 3, 4, 5, 6 का हमने एलसीएम ले लिया, तो ये आ गया 60, ठीक है। अब या तो तुम ये कर सकते हो कि इसको 3 से डिवाइड करो, फिर 4 से डिवाइड करो, फिर 5 से डिवाइड करो, फिर 6 से डिवाइड करो, और बार बार चेक करो कि क्या रिमाइंडर 2 आ रहा है, क्या इसमें रिमाइंडर 2 आ रहा है, क्या इसमें रिमाइंडर 2 आ रहा है, क्या इसमें रिमाइंडर 2 आ रहा है। किसी जिसमें आ रहा है तो उसे टिक कर देना, लेकिन जब एग्ज़ाम में टाइम बहुत कम होता है तो ये प्रोसेस करना मुश्किल है, ठीक है। तो उसमें क्या करना है कि एलसीएम ले लेना है हमें। सबसे पहले तो एलसीएम लिया तो 60 आ गया। अब लिस्ट 4 डिजिट नंबर इसका निकालना है। लिस्ट 4 डिजिट मतलब 60 को कितने टाइम से मल्टीप्लाई करें सो डैट कि 1020 हमारा नंबर आ जाए, ठीक है। तो 1020 हमारा सरपास कर दे रहा है, मतलब जो नंबर बेसिकली इसमें गिवन है। तो हमने क्या किया, एक नंबर उससे कम पे मल्टीप्लाई किया तो 960 आ गया। 960 लोअर है 3 डिजिट में, ये 4 डिजिट में हाईएस्ट है, ठीक है। तो रिमाइंडर क्या आएगा 1020, अगर हम लोग प्लस करते हैं तो वो क्या आ रहा है 1022। बात समझ में आ रही है, मतलब कि 17 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखो समझना बात को, ये 3 डिजिट नंबर है सबसे छोटा, मतलब सबसे हाईएस्ट 3 डिजिट नंबर है 960, जब हम लोग कॉमन मल्टीपल से मल्टीप्लाई करके देखें। 4 डिजिट में ये सबसे लोएस्ट नंबर है जो कि 60 से मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है। तो 1020 में रिमाइंडर 2 कब बचेगा, जब दो ज़्यादा रहेगा, ठीक है। अच्छा ये तो 1222 है, 1022, तो हमारा बी ऑप्शन जो है ये सही है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 पे। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट नंबर अमंग द फॉलोइंग, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट नंबर अमंग द फॉलोइंग। तो देखो सब क्या है, रेसिप्रोकल में है, 1/2 पे पावर -6, तो यह आ जाएगा 2 पे पावर 6, 1/4 पे पावर -3, यह आ जाएगा 4 पे पावर 3, यह आ जाएगा 3 पे पावर 4, ठीक है। रेसिप्रोकल में पॉजिटिव हो जाता है चार्ज, सॉरी चार्ज नहीं मतलब पावर जो है, ठीक है। और ये आ गया 6 पे पावर 2, तो इसकी वैल्यू आ गई 36। ये 3 3 ज़ा 9 एंड 9 3 ज़ा 36, उससे तो ज़्यादा ही आ रहा है, लार्जेस्ट हमें बताना ना बेसिकली। और ये आ रहा है 2 पे पावर 6, तो 2 पे पावर 6 कितना हो रहा है, ये आ जाएगा अराउंड 2 × 2 × 2, ये हो गया 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 एंड देन 8 2 ज़ा 16, 32 एंड 2 64, ठीक है। ये 64 आ गया, ये भी 64 आ गया, ये 3 का पावर 4 81 आ जा रहा है, ठीक है। 3 × 3 × 3 × 3 करेंगे 81 आ जाएगा। 9 × 9 9 × 3 3 9, ये आ गया 81, ठीक है 81। और ये क्वेश्चन में पूछा हाईएस्ट कौन सा है, ठीक है, तो ऑप्शन सी हाईएस्ट है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 से नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, ठीक है।